अशोक एक पायलट था। वो समंदर में बोट चलाया करता था। अशोक के पिता ने जुए में अपनी सारी संपत्ति सुनील नाम के ठेकेदार के पास गिरवी रखी थी। अशोक हर महीने सुनील को घर की किस्त चुकाया करता था। अशोक की पत्नी अक्सर उससे पैसों की किल्लत के लिए चिल्लाया करती थी। कौन बोलेगा कि मैं एक पायलट की पत्नी हूँ? देखो, मेरे गले में एक सोने की चेन तक नहीं है। मेरी सारी सहेलियाँ सोने में लदी होती हैं। कल तो ईशा ने पूछ भी लिया कि तेरा पति सच में पायलट है क्या? तुम तो मेरी हालत जानती हो ना कमला। जब तक मैं ये घर छुड़वा नहीं लेता तब तक मैं तुम्हारे लिए कैसे कुछ खरीदूं? हाँ, सदियां बीत जाएंगी इस घर को छुड़ाने में। ना ये घर छूटेगा और ना ही मेरे गले में सोने का हार आएगा। कमला गुस्से में वहाँ से चली गई और अशोक अपने पिता की तस्वीर से बातें करने लगा। काश कुछ ऐसा हो कि मैं सुनील से अपना घर वापस पा सकूं। अगर ऐसे ही मैं किश्त चुकाता रहा तो लगभग 10 साल लग जाएंगे, लेकिन ये घर वापस नहीं आ पाएगा। क्या बाबा, ये आपने क्यों किया? अगर आप जुए में इस घर को नहीं हारते तो आज मुझे इस घर के लिए इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। अशोक अपने हालात से परेशान था, पर उसने ठान लिया था कि वो अपने हालात जरूर सुधारेगा। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसे सुनील को लौटा रहा था। क्या बात है, इस महीने में ये दूसरी किश्त है? हाँ, अब बोनस के पैसे मिले थे तो सोचा किश्त ही अदा कर दूं। बहुत अच्छे। एक दिन की बात है। अशोक समंदर के किनारे चल रहा था। तभी उसे किसी ने आवाज दी। अशोक, अशोक! अशोक पलटकर देखने लगा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा ये शायद उसका आभास है और वो वापस चलने लगा। अशोक, यहाँ 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 नीचे देखो, नीचे 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 नीचे। जब अशोक ने जमीन पर देखा तो वहाँ 2 बौने लिलीपुट्स खड़े थे। अशोक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मसली। अशोक, ये सपना नहीं है, ये सच है। हम समंदर के बीच एक द्वीप पर रहते हैं। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो उसके बदले हम तुम्हें सोना देंगे, वो भी बहुत सारा सोना। कैसी मदद? तुम बोट चला सकते हो। हर हफ्ते तुम्हें हमारी बोट चलानी होगी। पर क्यों? हमारे द्वीप पर सोना चांदी उगता है, अनाज नहीं उगता। हम यहाँ से हर हफ्ते अनाज ले जाते हैं। पहले जो हमारी बोट चलाता था वो आदमी अब बूढ़ा हो चुका है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। बस बोट ही चलानी है ना? हाँ, पर याद रहे, जितना सोना हम तुम्हें देंगे तुम उतना ही लोगे। अगर गलती से भी तुम्हारे मन में लालच आया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, मुझे तो बस मेरा घर उस सुनील से छुड़वाना है। उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। आज रात 2 बजे हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है। रात के 2 बजे जब अशोक किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ एक मनी बोट खड़ी थी जो पूरी की पूरी पैसों से बनी थी। मैंने आज तक ऐसी बोट नहीं देखी। और देखोगे भी नहीं। ऐसी पैसों से बनी बोट दुनिया में एक ही है। वाह, इसे चलाने में बहुत मजा आएगा। अशोक बोट के अंदर बैठ गया और बोट चलने लगी। लिलीपुट उसको रास्ता बताने लगे। जल्द ही वो लोग लिलीपुट्स के द्वीप पर पहुंच गए। ये लो तुम्हारी मजदूरी। उस लिलीपुट ने अशोक के हाथों में 10 सोने के सिक्के रख दिए। ये असली सोना है? हाँ, 100% असली सोना है। अशोक सोने के सिक्के देखकर दंग था। हमारा पूरा द्वीप सोने से ही बना हुआ है। अशोक ने चारों ओर घूमकर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। अब तुम बोट वापस लेकर जा सकते हो। हम तुम्हें अगले हफ्ते वहीं मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।
मतलब धन्यवाद। तो ऐसे बोलो ना, बेवजह कुछ भी अटपटा बोल रहे हो तुम। अब मैं चलता हूँ। अशोक बोट लेकर वापस किनारे पहुंचा। वो सीधा जौहरी के पास गया। वहाँ सारे सोने के सिक्के बेच दिए और एक सोने का हार भी खरीद लिया। वो पैसे लेकर सुनील के घर गया। क्या बात है, आज सुबह सुबह? ये रहे तुम्हारे सारे पैसे। क्या? इतने सारे पैसे तेरे पास कैसे आए? उससे तुम्हें क्या करना है? अपने पैसे लो और मेरा घर मुझे लौटा दो। ठीक है। सुनील को ये बात खटक रही थी। उसने अशोक का पीछा किया। अशोक अपने घर गया। कमला, कमला, क्या हुआ? अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? करो तो। अशोक ने कमला की आंखें बंद की और उसके गले में वो सोने का हार पहना दिया। अब अपनी आंखें खोलो। कमला ने आंखें खोली और वो हार देखकर दंग रह गई। सोने का है? हाँ, शुद्ध सोने का। पर कैसे? अशोक ने कमला को बौने लिलीपुट्स के बारे में बताया। ये सब बातें खिड़की पर खड़ा सुनील सुन रहा था। भगवान की हम पर कृपा है जो उन लिलीपुट्स ने तुम्हें चुना। तो ये माजरा है। अगले हफ्ते फिर उनकी बोट चलाने जाना है मुझे। अगले हफ्ते मैं भी उस द्वीप तक जरूर जाऊंगा। सुनील ने एक स्पीड बोट खरीद ली। एक हफ्ते बाद जब अशोक पैसों वाली बोट चलाने पहुंचा, तो सुनील ने उसका पीछा किया। सुनील अपनी स्पीड बोट में अशोक की पैसों वाली बोट का पीछा करने लगा। अशोक की बोट द्वीप पर पहुंची। बोनो ने अपना अनाज निकाला और फिर अशोक को सोने के सिक्के देकर भेज दिया। फिर सोने के पत्थर के पीछे छिपा हुआ अशोक बाहर आया। ओए लिलीपुट, मुझे इस द्वीप का सारा सोना चाहिए, सारा सोना। अच्छा, अभी देता हूँ। लिलीपुट ने अपने जादू से सुनील को भी लिलीपुट बना दिया। अरे ये क्या? ये मेरा शरीर कैसे बदल गया? आज से तू भी एक लिलीपुट है और तू इस द्वीप पर रहेगा हमारा गुलाम बनकर। नहीं, नहीं। बेचारा सुनील अपने लालच के कारण सोने के द्वीप पर फंस गया। रघु एक सर्कस कलाकार था। गांव-गांव जाकर कला प्रदर्शन करता था। उसकी पत्नी रंजना और 10 साल का लड़का भीमू भी उसके साथ सर्कस करते थे और अपना पेट पालते थे। एक शाम सर्कस खत्म करके रघु की फैमिली सामान पीठ पर लादकर दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ी। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं बेटा, बस चलते रहो। सामने जो गांव आएगा, हफ्ता भर वहीं डेरा जमाएंगे, वहीं खाएंगे और वहीं कमाएंगे। चलते चलते काफी रात हो गई, लेकिन कोई गांव नहीं आया। तीनों जंगल से होकर थके हारे एक नदी किनारे पहुंच गए। ए जी, ये नदी तो हमारा रास्ता रोक रही है। रुको, जरूर यहाँ कोई बोट होगी जो हमें नदी पार ले जाएगी। ऐसा कहकर रघु ने बोट की काफी तलाश की, पर उसे एक भी बोट नहीं मिली। निराश रघु वापस आ गया। सब सुनसान है, न बोट है न कोई इंसान। क्या करें? जिस गांव से निकले थे उसी गांव वापस चलते हैं। सुबह आएंगे तो बोट भी मिल जाएगी। नहीं, वापस लौटना मूर्खता होगी। यही नदी किनारे डेरा जमाते हैं, खा पी कर सो जाते हैं और फिर सुबह आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लकड़ियों का इंतजाम करो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। रघु लकड़ियाँ लाने निकल गया। भीमू नदी किनारे खेलने लगा और रंजना खाने की तैयारियां करने लगी।
रघु सूखी लकड़ियां लेकर आया और उसने आग जलाई। रंजना ने चूल्हा तैयार किया और जलते चूल्हे पर सब्जी का बर्तन रखकर रोटी का आटा तैयार करने लगी। सब्जी तैयार होते ही रंजना ने रोटियां बनाई और तीनों खाना खाने बैठ गए। तभी नदी किनारे एक शिकारी आया। तीनों को देखकर शिकारी उनके पास आकर बोला, कौन हो तुम तीनों? यहाँ डेरा जमाए क्यों बैठे हो? सर्कस वाले हैं माए बाप, रात हुई इसलिए यहाँ रुके हैं, सुबह चले जाएंगे। पागल ना बनो, खाना खाकर निकलो यहाँ से। कोई दिक्कत है क्या माए बाप? ये जंगली इलाका है, आधी रात में जंगली जानवर पानी पीने आते हैं, यहाँ तक कि शेर भी आता है। शेर का नाम सुनकर भीमू एकदम से कांप उठा। शिकारी तीनों को सावधान करके निकल गया। ए जी, अब हम क्या करें? वापस लौटने की ताकत नहीं और आगे बढ़ने के लिए बोट नहीं, जो होगा देखा जाएगा, सो जाओ। ऐसा कहकर हताश रघु भीमू के साथ नदी किनारे ही सो गया। हे भगवान, अब क्या करें? हमारी नैया पार करा दे भगवान। तभी अचानक रंजना की नजर बचे हुए आटे पर पड़ी और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आटा लेकर रंजना एक रोटी बेलने लगी। रंजना रोटी बेलती रही और बेलते बेलते उसने एक विशाल रोटी बना दी। अब इस रोटी को मैं आग में सेकती हूँ। रंजना ने विशाल रोटी उठाई और आग में डाली। थोड़ी देर बाद रोटी फूलकर तैयार हो गई। आधा काम तो हो गया, अब बचा आधा काम। रंजना रोटी को बोट के आकार में बदलने की कोशिश करने लगी। काफी लगन से अपना काम करती रही और रंजना ने रोटी की आकर्षक बोट बना दी। बोट बन गई। अब तो पूरा परिवार सामान सहित नदी के उस पार पहुंच जाएगा। फिर क्या था, उत्साहित रंजना ने रघु और भीमू को आवाज लगाई, अजय उठो, भीमू उठ जा, चलो सामान समेटो, हमें नदी के उस पार जाना है। आवाज सुनकर रघु और भीमू जाग गए और रंजना की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। तुम पागल हो क्या? बिना बोट के नदी पार कैसे जाएंगे? कौन कहता है बोट नहीं है? वो देखो। रंजना ने रोटी से बनी बोट की तरफ इशारा किया तो बोट देखकर रघु और भीमू चौंक गए। रोटी की बोट? ये तुमने कैसे बनाई? तभी अचानक शेर की दहाड़ गूंजी। बातें ना करो, शेर आ चुका है, बोट में बैठो और चलो। तीनों ने सामान समेटकर बोट में रखा और बोट को नदी के पानी में डाला तो बोट तैरने लगी। फिर तीनों बोट में बैठ गए और बोट नदी के पानी में तैरते हुए आगे बढ़ने लगी। शुक्र है भगवान का, बच गए शेर से। तभी अचानक बोट डगमगाने लगी। रघु ने बोट के नीचे देखा, मछलियाँ बोट नोच रही थीं। शेर से तो बच गए, लेकिन मछलियों से कैसे बचेंगे? मछलियाँ नीचे से बोट खा रही हैं। हे भगवान, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। गहरा पानी है, हम तो डूब जाएंगे। तभी भीमू बोला, माँ बाबा डरो नहीं, हिम्मत से काम लो, बची हुई रोटियाँ साथ लाए हो। उनसे क्या होगा बेटा? हम रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे और मछलियों का ध्यान भटकाएंगे। हाँ, भीमू ठीक कह रहा है। फिर क्या था, रंजना ने फटाफट बची हुई रोटियां निकाली और तीनों रोटियों के टुकड़े नदी में फेंकने लगे। रोटियों के टुकड़े देखकर मछलियां बोट छोड़कर पानी में फैल गईं और टुकड़े खाने लगी। इस प्रकार तीनों रोटियों के टुकड़े पानी में फेंकते रहे और तेजी से आगे बढ़ते रहे। ऐसा करते करते सुबह हो गई और तीनों रोटी बोट के साथ नदी के दूसरे किनारे सही सलामत पहुंच गए।